Yes, ma'am. GRD Group welcome you all. भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णवे नमः. With the divine blessings from Lord Dhanvantri, the God of health, we begin this great event today. Good afternoon और नमस्कार आप सभी को. Today, together we hope to Lord Dhanvantri, an incarnation of Lord Vishnu, who holds the pot of nectar and removes all diseases, blessings the world with health and well-being. Then I would like to request Mr. Bhupinder sir to present the bouquet to Sardar. Thank you. Thank you. कोई नहीं बैठो बस वाइड आओ यार, थोड़ा स्पेस दे देना भैया. पीछे भैया मोबाइल आ रहा है आपके भैया. भैया पीछे आओ, मोबाइल आ रहा है. भैया आप भी पीछे आओ. आपके हाथ लगने से ही लक्ष्मी आती है. Why are you standing? Come picture. बाहर खुला सर. Yeah, ready? Bye, जी. तो वीडियो है, बना लूँगा. Yes. Thank you. डॉक्टर विश्वास डाबर जी, सुखविंदर जी हमारे मार्गदर्शक, हमारे कवलजीत सिंह जी, हमारे चेयरमैन इंद्रजीत सिंह जी और सभी मीडिया से आए बंधुगण और प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ साकार होते दिखते हैं अपनी आंखों के सामने. उस तरह की कुछ मोमेंट है हमारे लिए. तो इससे पहले मैं कुछ कहूँ, हम सब ये जीआरडी परिवार बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता है हमारे मैनेजमेंट का, हमारे गुरु रामदास जी की ब्लेसिंग्स के साथ, जिनके आदर्शों को अपनाते हुए हमारे फाउंडर चेयरमैन साहब ने ये पौधा रखा और उसके बाद इंद्रजीत सिंह सर ने दिन रात इन्वेस्टमेंट करने में लगे हैं और इतना ज़्यादा जो है फंड अलॉटमेंट करके आज इस सपने को साकार करने के लिए हमें मौका दिया. तो मैं चाहूँगा एक बार सारे बच्चे और सारे स्टाफ जोरदार दिल से हमारे सभी अतिथिगण का स्वागत करें और जितना दिल से आप प्यार करते हैं उतना दिल से आप जो है तालियों से स्वागत करें. हमारी मैडम डॉली ओबराय डेली कुछ ना कुछ नए टारगेट्स हमें देते हैं, हमें सपने देखने की एक हिम्मत देते हैं और उसी को हम पूरा करेंगे. और ये जो अस्पताल की नींव आज हमने रखी है, ये एज पर प्लान अगस्त तक जन सेवा में समर्पित होगा और इसके पीछे की जो मंशा है वो बहुत पवित्र मंशा है. ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस का पार्ट है,
इसका पहला उद्देश्य तो जो हमारे नर्सिंग पैरामेडिकल के जो इतने बच्चे आज पूरे उत्तराखंड से और पूरे आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर आए हैं उम्मीदों के साथ, तो बेटा आप सब लोग बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। आपकी चाहे आपकी ट्रेनिंग हो, चाहे आपको एक हॉस्पिटल का एक्सपोजर हो, पहला उद्देश्य तो इसका ये है। साथ ही साथ जब हमारे चेयरमैन साहब से हमारा डिस्कशन हुआ तो बहुत ही शुभ उनके मुंह से बातें निकली कि ये एक तरह से चैरिटेबल होगा। इसका नाम ही चैरिटेबल हमने देखा है यहाँ पर। तो इसका उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, और वो वैसे भी बच्चों की हम एक तरीके से सेवा ही कर रहे हैं मानवता की हर तरह से। खासतौर से जो हमारे वंचित वर्ग और मध्यम वर्गीय वर्ग हैं, उनके बच्चों को भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जाने का सपना देखने की हिम्मत ये हमारे चेयरमैन साहब दे रहे हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि आप लोग इस मूवमेंट में मन लगा करके पढ़ाई करें और एक बहुत अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल बन के यहाँ से निकलें, और अपने दिल में जो मानवता की सेवा है उसको हमेशा जागरूक रखें। सर, हम सब सारे स्टूडेंट्स और सारे फैकल्टी आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इतने पावन दिन पर। आज जब हमारे फाउंडर चेयरमैन साहब को 1 महीना हुआ है हमसे दूर जाए हुए, आज भी उनकी याद और वो हमें दिखाई देते हैं। हमें आज भी उनकी जो आदर्श हैं वो हमें उत्साहित करते हैं कुछ करने के लिए। तो इतने सुनहरे मौके पर आज आपने इतनी अच्छी खुशी हम सब बच्चों को और हम सब टीचर्स को दी, एक नई शुरुआत दी। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे डाबर जी का, जो हमें हर कदम पर, हमारे राहुल भाटिया जी, हर कदम पर हमें, चाहे सरकार का काम हो या कोई भी उत्तराखंड राज्य से कोई भी काम हमें पड़ता है, हर जगह हमें साथ देते हैं और हमारा साथ देते हैं। सर, आप ही की बदौलत मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं कि ये जो प्रमोटर्स ने एक सपना देखा है विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने का, हम आपके सपनों को साकार करेंगे और बच्चों की खूब सेवा करेंगे और बच्चों के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और ये हॉस्पिटल निश्चित तौर पर बाकी आपके जो और कॉलेजेस हैं या जो भी और हमारे सेगमेंट में लोग काम करना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में, उनके लिए हम लोग कहीं ना कहीं आदर्श बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा और बहुत ही अधिकार के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चीफ गेस्ट साहब से कि वो 2 शब्द हम सबको आशीर्वाद के दें और हमें एक नया रास्ता दिखाएं कि हमें किस तरीके से और अच्छा हम मानवता के लिए कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चीफ गेस्ट साहब से। हमारे बड़े भाई इंद्रजीत जी के बड़े भाई, छोटे भाई सब यहाँ पे उपस्थित हैं, पूरा परिवार है, उनकी बहन भी यहाँ पे हैं। सबको मैं बधाई देना चाहूँगी, उनके पिताजी का एक सपना पूरा होने जा रहा है। आज बहुत ही मुझे समझ में नहीं आता खुशी बोलूं या गम। हम लोग आज हमारे दारजी को, द फाउंडर ऑफ GRDIMT college, he's passed away and it's been today 30 days and उनकी याद में हमने पहला कदम ये लिया है कि हमने ये एक 100 बेड हॉस्पिटल की शुरुआत की है। एंड इसमें ये मैं बताना चाहूँगी कि ये उनका सपना था, शुरू से सपना था उनका कि मेरा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो। ये एक छोटी सी शुरुआत है उनके सपने को साकार करते हुए। और यहाँ के देहरादून के लिए जो ये चैरिटेबल हॉस्पिटल रहेगा, तो ये सोच के कि वो जन, वो घर, वो लोग जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, उनको भी चिकित्सा जो है वो मिलेगी। और जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर, ये राजपुर रोड के ऊपर हमने स्टार्ट किया है आज। और मैं सोचती हूँ कि आने वाले कल में हमें मौका मिलेगा ऊपर वाले की और आप सबकी शुभकामना रहेगी तो GRDIMT और सरदार राजा सिंह जी के नाम से बहुत बड़े और भी हॉस्पिटल आएंगे। शुक्रिया। मैडम, एक सवाल जी। आपने अभी बताया कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी यहाँ पे ट्रीटमेंट का सुविधा है जी। तो क्या उस पर अभी कुछ मंथन हुआ है और कुछ विचार हुआ है कि किस तरीके से उनको सुविधा दिया जाएगा या आगे उस पर मंथन किया जाएगा? आगे उस पर मंथन किया जाएगा, लेकिन जो हम, जैसे कि हमारा नाम गुरु रामदास जी के ऊपर से है, तो गुरु रामदास जी हमारे 4th गुरु थे। और आज भी गोल्डन टेम्पल में, दरबार साहब में लाखों करोड़ों लोग आते हैं और भोजन खाते हैं और सेवा करते हैं। तो ये उस भावना से बन रहा है। और यहाँ पे जो पर्ची कटेगी वो 13 रुपए से होगी।
क्योंकि गुरु साहब ने बोला है 13-13, गुरु नानक जी ने यही हमें शिक्षा दी है कि 13-13। सो उस चीज को मन में रखते हुए, उस विचार को आगे बढ़ाते हुए इस हॉस्पिटल से हम लोग शुरुआत करेंगे। सर आज यहाँ पे ओपनिंग हुई है, क्या कहना है? देखिए, जब कोरोना इस देश में आया और इस दुनिया को हमने देखा, पूरी मानवता को खतरा हुआ, उसके बाद से लोगों ने जाना कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्या इम्पोर्टेंस है दुनिया में। और उसी को ध्यान में रखते हुए सन 2023 में गुरु रामदास एजुकेशन ट्रस्ट ने भी हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर अपने कोर्सेज स्टार्ट किए। नर्सिंग के साथ हमने स्टार्ट किया और 19 बच्चों के साथ हमने पहला बैच स्टार्ट किया और आज इसकी संख्या बढ़कर लगभग 150 बच्चों की हो चुकी है 3 साल के अंदर। और यूनिवर्सिटी में भी हमारे बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर गुरु रामदास एजुकेशन ट्रस्ट ने ये निश्चय किया कि उन बच्चों के लिए एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल अपना होना चाहिए। और जब तक अपना हॉस्पिटल बनने में, अब जैसे ये हमारा जो आज हमने नींव रखी है, ये हमारे जो फाउंडर चेयरमैन थे सरदार राजा सिंह जी, आज उनको 1 महीना हो गया है इस दुनिया से जाए हुए। वो हमेशा गुरु रामदास जी के आदर्शों पर चले और हमेशा वो सोचते रहते थे किस तरह से मानवता के लिए कुछ किया जा सकता हो। तो उन्हीं के आदर्शों का सम्मान करते हुए जो हमारे वर्तमान चेयरमैन हैं सरदार इंद्रजीत सिंह ओबरॉय जी, उनके कर कमलों से आज जो है इसका शिलान्यास किया गया नींव के पत्थर का। और इसी अगस्त तक ये अस्पताल पूरी तरह से जनसेवा में समर्पित होगा। इस अस्पताल के डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर और ट्रस्ट ने इसका जो जो प्रारूप तय किया है वो चैरिटेबल है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी बहुत कम दरों में आम जनमानस को चिकित्सा सुविधाएं देगा। शुरुआत मल्टी स्पेशलिटी 100 बेडेड से होंगे, लेकिन धीरे धीरे इसको सुपर स्पेशलिटी की तरफ ले जाने का प्लान है अगले 3 साल के अंदर। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार का भी, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस संस्थान को हम एक विश्वविद्यालय के तौर पर जो पिछली विधानसभा थी गैरसैंण में, उसमें इसका प्रस्ताव पारित किया। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ बहुत अच्छी लोकेशन पर आने वाले टाइम में एक बहुत ही बढ़िया विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय देहरादून को और उत्तराखंड को मिलेगा। और इस विश्वविद्यालय का और इस चिकित्सा जो हमारा पूरा सेगमेंट है, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं जो एक बात छिपी है वो है आम जनमानस। आज हम देख रहे हैं कितना, हम सुनते हैं अखबारों में भी पढ़ते हैं कि चिकित्सा के नाम पर किस तरह से जो है अस्पतालों में एक साधारण आदमी का जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हरेसमेंट होता है। तो उन सब चीज़ों से दूर रहेंगे हम और वाकई जो एक मानवता है उसकी सेवा करेंगे। और हमारे बच्चों में हम पढ़ाई के साथ साथ इन गुणों को लेकर जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो मानवता है, उसके लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं। वो जब भी यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो पढ़ाई के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा जो है सेवा का भाव उनके अंदर रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका भी धन्यवाद दूंगा कि आपने भी समय समय पर, मीडिया ने हमें प्रोत्साहित किया। हमने एक इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करके और एक विश्वविद्यालय से स्टार्ट करके और एक आज हम जो है इस मुकाम तक एक नई छलांग हमने लगाई है। तो इसमें मीडिया बंधुओं का भी सहयोग है। उन्होंने हमारे द्वारा किए गए छात्रों के हित में और अभिभावकों के हित में जो भी काम हमने किए, मीडिया ने उसको सही तरीके से जो है आम जनमानस को बताने की कृपया की। हम धन्यवाद करते हैं आप सबका।